Good morning, students. Today also study the numericals on the mole concept. लेकिन बच्चों इस काम को आप बहुत अच्छे से कीजिए, कम से कम इन न्यूमेरिकल्स को आप 2 टाइम्स सोल्व आउट कीजिए और अच्छे से आपको फिर कॉपी मेंटेन करनी है। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए डायटोमिक गैस एट 273 केल्विन एट 2 एटमोसफेयर प्रेशर इज 1 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ गैस। हमें एक एटम ऑफ गैस का मास निकालना है। पहले गिवन डाटा लिखे देखिए। द मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डायटोमिक गैस, हमारे पास डायटोमिक गैस है। इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या गिवन है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ऑफ डायटोमिक गैस, गैस कैसी आपके पास डायटोमिक। टेम्परेचर आपके पास गिवन है 273 केल्विन और प्रेशर हमारे पास है 2 एटमॉस्फेयर। और उस डायटोमिक गैस का वेट कितना हमारे पास, वेट है आपके पास है 1 ग्राम। उसका वेट कितना है 1 ग्राम। हमें एक एटम का मास बताना है। किसका मास बताना है, 1 एटम। अगर हमें एक एटम का मास बताना है यानी कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ गैस, तो एटम्स कैसे निकालता है, हमारे पास डायटोमिक गैस है ना, डाई एटोमिक गैस है, तो एटम हमारे पास एक है। एटम कैसे निकलता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू अवोगाड्रोस नंबर। और डायटोमिक गैस है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2। अगर ट्राइटोमिक गैस होती तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और डायटोमिक गैस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो हमारा नंबर ऑफ एटम इजकल टू 1 है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। तो नंबर ऑफ मोल्स तो होगा भी गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर इनटू में 2। अब हम इस डाटा में हमारे पास देखिए वेट भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन उस गैस का मोलिकुलर मास नहीं है ना हमारे पास। उस गैस का मोलिकुलर मास नहीं है। उस गैस का यहाँ से इस डाटा से हम क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे। अगर मोलिकुलर मास निकालेंगे तो वेट आ जाएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ गैस, हमें एक एटम का मास निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, वेट। तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 इंटू में एम। एम मीन्स क्या होता है उसका, मोलर मास यानी मोलिकुलर मास अपॉन अवोगाड्रोस नंबर इंटू में 2। क्लियर। इसका मतलब हमें उस एक एटम डायटोमिक गैस का मास फाइंड आउट करना है। 1 एटम ऑफ डायटोमिक गैस का क्या फाइंड आउट करना, हमें मास को फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द गैस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एटम हमारे एक है। एटम कैसे निकलते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू अवोगाड्रोस नंबर, और डायटोमिक गैस है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डायटोमिक गैस में हमारे पास 2 एटम, जैसे O2 है 2 हो गया, Cl2 है 2 हो गया, N2 है 2 हो गया, H2 है 2 हो गया। क्लियर। लेकिन वो गैस कौन सी है, वो हम किस बेस पे पता चलेगा, मोलिकुलर मास के बेस पे। क्लियर। और मोलिकुलर मास कहाँ से निकालेंगे, इस गिवन डाटा से। जैसे आपको पता है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इजकल टू nRT। क्लियर। तो PV इजकल टू एन क्या होगा, W अपॉन में mRT। यहाँ से मोलिकुलर मास निकाल लें। क्लियर। क्योंकि प्रेशर हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है, वेट हमारे पास है, R गैस कॉन्स्टेंट होता है, T टेम्परेचर। लेकिन बच्चों R जो गैस कॉन्स्टेंट है वो क्या होता है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इस चीज़ पे फोकस डालिए एक बार। आर हमारा जो गैस कांस्टेंट है, जो हमारे पास गैस कांस्टेंट है वो क्या होता है, 0.0821 लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, और सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो कितना हो जाएगा, 0.35 लीटर। क्लियर। टेम्परेचर हमारा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। प्रेशर किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में। और मोल तो है ही, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मोलिकुलर मास निकाले उस गैस का। क्लियर। तो यहाँ से मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 0.35 लीटर। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना 0.35 लीटर, इजकल टू गिवन वेट कितना है 1 ग्राम, R 0.0821, टेम्परेचर है 273 केल्विन अपॉन मोलिकुलर मास है।
जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे मोलिकुलर मास के लिए तो हमारे पास ये m इधर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएंगी 1 इंटू 0.0821273 अपॉन 2 इंटू 0.35, तो ये हमारे पास आएगा 32 आएगा। क्या आएगा? 32। इट मीन्स हमारे पास अभी 32 आएगा, यानी मोलिकुलर मास कितना आ गया? 32। इट मीन्स वो डायटोमिक गैस क्या होगी हमारे पास? ऑक्सीजन होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन। और इस मोलिकुलर मास को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा वेट क्या आ गया? 1 इंटू में 32 अपॉन एन अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10⁻23 इंटू में 2। ये हमारे पास उस एक एटम का क्या आ गया? मास। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो दोबारा देखिए। द मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डायटोमिक गैस एट 273 केल्विन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ग्राम। हमारे पास कोई एटॉमिक गैस है जिसकी वॉल्यूम हमारे पास है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वेट है, ये सब डाटा गिवन है, लेकिन हमें उसके एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ डायटोमिक गैस। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ गैस निकाला डायटोमिक गैस, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू अवोगाड्रोस नंबर और इंटू में 2। क्लियर? तो यहाँ से वेट क्या आएगा भी आपके पास? ये एम इस साइड में मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू में मोलिकुलर मास अपॉन एन इंटू में 2, क्योंकि हमें वेट फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा तो हमारा ये वेट आ जाएगा आपके पास। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास कहाँ से आएगा? हमारी इस गिवन डाटा से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी इक्वल टू एन आर टी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू बाई एम। यहाँ प्रेशर आपके पास है, वॉल्यूम आपके पास है, वेट आपके पास है, आर गैस कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर है, तो क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास। क्लियर? हमने जो यूनिट कन्वर्ट की वो ध्यान है, क्योंकि हमारा गैस कांस्टेंट क्या होता है? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इट मीन्स वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया। टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वेट ग्राम में। तो यहाँ स्मॉलर मास कितना आ गया हमारा? 32। इसको यहाँ पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। हमें 44.8 लीटर इसके अंदर हमें CO2 के मोल्स निकालने हैं एट STP। STP क्या होता है? ये लीटर में, तो STP कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है। क्लियर? हमें इस लीटर में CO2 के मोल्स निकालने हैं। किस पे निकालें? CO2 के मोल्स, इतने लीटर ऑफ CO2 में निकालने हैं। और STP पे, इसका मतलब एट STP 22.4 लीटर CO2 गैस हैज नंबर ऑफ मोल्स। STP पे नंबर ऑफ मोल्स हम कितने मान लेंगे? 1 मान लेंगे। भाई STP के ऊपर CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1। तो एक में कितने हो जाएंगे आपके पास? 1 अपॉन 22.4। हमें किस में फाइंड आउट करने हैं? 44.8 में फाइंड आउट करना है, तो इंटू में 44.8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 पे, दैट इज 2 मोल्स। दोबारा से देखिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2। हमें CO2 की 44.8 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं STP के ऊपर। तो STP क्या होता है? 22.4। 22.4 में CO2 के मोल्स हमने मान लिए 1, तो 1 में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 22.4, तो 44.8 में कितना होगा? इंटू में 44.8, दैट इज 2 मोल्स। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स आपसे यूटी में पूछा जाता है ये। व्हाट विल बी द मास ऑफ 12 कार्बन एटम इन ग्राम। हमारे पास 12 कार्बन का सिर्फ एक एटम है, उसका मास निकालना है। यानी 12 कार्बन का हमारे पास कितना है? 1 एटम। कितना है? 1 एटम, उसका मास फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी मास ऑफ 1 एटम है, कितना एटम है हमारे पास? 1 एटम ऑफ 12 कार्बन। तो एटम कैसे निकलते भी हमारे पास? वही कार्बन की बात है, गिवन वेट ऑफ कार्बन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन इनटू अवोगाड्रोस नंबर। एटम हमारे पास 1 है। क्लियर? तो एटम हमारे पास कितना? 1। तो वेट ऑफ कार्बन हमें फाइंड आउट करना है, और एटॉमिक मास कितना होगा यहाँ पर इसका? 12। कार्बन का एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है तो हम एक एलिमेंट है तो एटॉमिक मास लेंगे। तो WC अपॉन में 12 इंटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10⁻23। तो यहाँ से वेट ऑफ कार्बन क्या गया? 12 इस साइड में ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और 6.023 किस में? डेनोमिनेटर में। दैट इज क्लियर? क्योंकि हमारा जो मोलिकुलर एटॉमिक मास इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल,
और अवगेटोस नंबर की यूनिट क्या होती है? मोल इनवर्स। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया तो ग्राम में बचेगा ना आपके पास, यानी 12/6.023 10⁻23। क्लियर? दोबारा से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है बहुत आसान, बस हमें उसको बहुत अच्छे से एक बार उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। व्हाट विल बी द मास ऑफ 112 कार्बन एटम इन ग्राम? हमारे पास एक एटम है कार्बन का, उसका हमें मास फाइंड आउट करना है। तो कार्बन का 1 एटम है, उसका मास क्या होगा? एटॉमिक एटम कैसेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर और इंटू में 1। तो एटम कितना है? 1। WC अपॉन में इसका एटॉमिक मास 12 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, तो WC कितना आ गया? 12 अपर जाएगा न्यूमरेटर, हमारी डिनोमिनेटर में डिवाइड करके। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9.7 10⁻17 एटम्स ऑफ आयरन, इतने जो एटम्स ऑफ आयरन हैं उनका वेट निकालना है एज मच। 9.7 10⁻17 एटम्स ऑफ आयरन वेट एज मच, उनका वेट किसके बराबर है? 1 CCH2 एट STP। 1 CCH2 एट STP, हमारे पास 1 CCH2 गैस है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 22.4 लीटर, लेकिन हमारा STP है तो ये कितना होगा आपके पास? सेंटीमीटर क्यूब। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ आयरन? तो हमें एटॉमिक मास ऑफ आयरन को फाइंड आउट करना है। पहले इन एटम्स का मास निकाल लें। इसका मतलब STP कितना है? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होगा STP के ऊपर? देखो H2 के फॉर्म में है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008, एक्यूरेट की बात करते हैं तो। क्लियर? यानी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। एक्यूरेट की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1.008 और 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अप्रोक्सीमेट हम कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। क्लियर? कितना है? 2। तो 1 का कितना मास हो गया? 2 अपॉन, अब हमारे पास कितना है? 1 cc है, 1 cc वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? इंटू में 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आपके पास? 2 अपॉन में 22,400, ये आपके पास आएगा 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। इसका मतलब इन आयरन के एटम्स का जो मास है वो हमारे पास इसके बराबर है। इन आयरन के एटम्स का मास किसके बराबर है? इसके बराबर। क्लियर? इस क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा देखिए, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 9.7 10 की पावर एटम्स ऑफ आयरन, इन एटम्स ऑफ आयरन का जो वेट है ना, वेट है वो किसकी इक्वल है? 1 cc ऑफ H2 एट STP, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट STP। तो हमारी 1 cc में निकालना है तो STP के ऊपर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना मास है? 2 है। एक में कितना मास होगा? 2 अपॉन 22,400 और 1 cc का मास कितना होगा? इंटू में 1। ये मास आ गया कि नहीं आ गया आपका? क्लियर? क्या ये हमारे पास मास आ गया आपका? इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये जो मास आया ना, ये आयरन कितने एटम्स का मास है? आयरन कितने एटम्स का मास है? तो हमें एटॉमिक मास ऑफ आयरन बताना है। मीन्स 9.7 10⁻17 एटम्स ऑफ आयरन हैज मास। कितना मास आया? 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम आया है। तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में 9.7 10⁻17। तो अब टोटल एटम्स कितने मानते हैं? अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। उन एटम्स का मास कितना आएगा? 6.023 10⁻23। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो किसका मास आ जाएगा? आयरन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट 55.9 ग्राम पर 55.9। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें ओवरलैपिंग दे रखी है। 9.7 10 की पावर एटम्स ऑफ आयरन, इन एटम्स ऑफ आयरन का जो वेट है ना, वेट है वो किसके इक्वल दे रखा है? 1 cc ऑफ H2 एट STP, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट STP के वेट के बराबर दे रखा है। 1 cc ऑफ H2 का वेट निकाल लें
वो आयरन की एटम्स का वेट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास STP 22.4 लीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। इसका मतलब 22400 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास ऑफ H2। H2 का कितना मास होगा 2। ये H2 का मोलिकुलर मास लिया बच्चों हमने। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारा है एक, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो H2 का कितना होगा 1 + 1 = 2। तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब का मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, 1 पे कितना होगा 2/2200, और हमें 1 cc में फाइंड आउट करना है, तो 1 cc में कितना हो जाएगा इंटू में 1, ये मास आ गया आपका 9 × 10⁻⁵ ग्राम। अब हाइड्रोजन का ये जो मास है ना, ये मास है, ये इन एटम्स के मास के क्या है इक्वल है, इन एटम्स के मास के क्या होगा इक्वल। इसका मतलब 9.7 10⁻17 एटम्स ऑफ आयरन हैज मास। इन एटम्स का मास कितना है इतना है, एक का मास क्या होगा इससे डिवाइड करेंगे, और अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स में कितना मास होगा इनटू में दैट, हमारे पास कितना आ गया 55.9 आ गया। क्लियर। इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। Assuming the density of water is 1 gram per cc, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास अज्यूमिंग पहले मान रहा है कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर वाटर की डेंसिटी ये है, उस केस में अगर वाटर की डेंसिटी ये है बच्चों हमारे पास, तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो 1 अपॉन मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब मास इजकल टू में वॉल्यूम। अरे ऐसे नो, देखिए बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास अज्यूम कर रहा है कि 1 ग्राम पर cc या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमने 1 फिलअप की, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसके बराबर आएगा वॉल्यूम के केस में। सो इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वाटर के केस में उसका मास उसके वॉल्यूम के क्या होता है इक्वल होते हैं। वाटर के केस में जो मास ऑफ वाटर है वो उसकी वॉल्यूम ऑफ वाटर के क्या होगा इक्वल। ये मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी है 1 ग्राम पर cc या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी हमने 1 पुट की तो मास अपॉन वॉल्यूम इजकल टू 1, तो मास किसके बराबर आ गया वॉल्यूम का। इसका मतलब मास ऑफ H2O इजकल टू वॉल्यूम ऑफ H2O। वाटर के केस में हमेशा वाटर का जो मास है और जो उसकी वॉल्यूम है बोथ आर द सेम। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमें एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम बतानी है, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम। तो पहले एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लें, मास आ जाएगा तो वॉल्यूम भी आ जाएगी। तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O इनटू अवोगाड्रोज नंबर। भाई मॉलिक्यूल तो ऐसे निकलते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू अवोगाड्रोज नंबर। मॉलिक्यूल्स का तो फॉर्मूला यही है भी आपके पास, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू में अवोगाड्रोज नंबर। यानी मॉलिक्यूल्स हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू में अवोगाड्रोज नंबर। इट इज क्लियर। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितना आपके पास एक है, वेट ऑफ वाटर हमें बताना है क्योंकि वो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, मैं वॉल्यूम निकाली है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर का जो मास आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी वॉल्यूम। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं बच्चों इसमें। क्लियर। तो मास मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, इंटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10⁻23। तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ वाटर कितना आ गया आपके पास 18 न्यूमरेटर में जाएगा और 6.023 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ वाटर। क्लियर। ये क्या आएगा वेट ऑफ वाटर। और वाटर के केस में अभी मैंने क्या बताया था, मास ऑफ वाटर किसके बराबर था वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है तो वॉल्यूम भी क्या आ गई सेम आ गई 6.023 10⁻23। अगर ग्राम में है तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब या ml में आ जाएगा, एक ही बात है। क्लियर।
यहाँ तक मेरे इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, हमें एज्यूम कर रहा है कि भी जो वाटर की डेंसिटी वो कितनी है, 1 है। 1 ग्राम पर सीसी या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक ही बात है, ये मीटर क्यूब है बच्चों। तो डेंसिटी क्या है, मास पर वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 हो गया तो 1 इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, इसका मतलब ये 1 है तो मास और वॉल्यूम क्या हो गई, सेम। यानी वाटर का मास और वाटर की वॉल्यूम बोथ आर द सेम। इसका मतलब वाटर के केस में मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको फिक्स याद कीजिए। अदर लिक्विड में नहीं होता है, लेकिन वाटर के केस में डेंसिटी 1 है। जहाँ लिक्विड की डेंसिटी 1 होगी जिस भी लिक्विड की, उस केस में हमारे पास उसका मास और वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम, जैसा कि वाटर में है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का पहले हम फॉर्मूले से मास निकाल लें, जो उसका वेट आएगा, मास आएगा, वो इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि मास किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल कितना है, एक। मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू ऑर्बिटल्स नंबर। तो गिवन वेट ऑफ वाटर निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू ऑर्बिटल्स नंबर। तो वेट ऑफ फर्स्ट वाटर क्या आ गया, 18 मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया, ग्राम में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास हो गया, क्लियर, क्योंकि वाटर का जो मास है वही क्या है, वॉल्यूम है। अब सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट वाटर मॉलिक्यूल टू बी सफेरिकल। हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सफेरिकल है, मतलब सफेद है, तो उसका डायमीटर निकालना है। सेकंड पार्ट में अगर वाटर मॉलिक्यूल कैसा हमारा सफेरिकल, वाटर मॉलिक्यूल इज सफेरिकल, अगर वाटर मॉलिक्यूल सफेरिकल है तो ये इसकी वॉल्यूम तो आ चुकी है, तो सफेरिकल है तो सफेर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने वॉल्यूम ऑफ सफेर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे एरिया ऑफ सफेर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सफेर। और वॉल्यूम ऑफ सफेर मीन्स वाटर की वॉल्यूम, क्योंकि वाटर को हमने सफेरिकल मान लिया। और वाटर की वॉल्यूम क्या है, 18/6.023 10⁻23। क्लियर। तो यहाँ से हम यहाँ से रेडियस निकाल लें, R3 क्या आ जाएगा, अभी आपके पास ये साइड मल्टीप्लाई होंगे, 18/6.023 10⁻23, 3 साइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 और पाई कहाँ पर आएंगे, नीचे, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। यहाँ से आप रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर, बाय यूज ऑफ लॉगरिथम। ओके, और लॉगरिथम यूज करके हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस को। अब हमारे पास डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू में रेडियस, रेडियस का क्या कर देंगे हम, जस्ट डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, दैट इज द डायमीटर। देखिए बच्चों दोबारा से देखिए, भी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हमारे पास वॉल्यूम है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हमारे पास सफेरिकल है, मीन सफेर है, और सफेर की वॉल्यूम और वाटर की मॉलिक्यूल क्या आ गई, सेम, दोनों की वॉल्यूम। तो सफेर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल लें, 3 अपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 और पाई से हमने डिवाइड कर दिया, 4 और पाई से, दैट इज द R3। बाई हेल्प ऑफ लॉगरिथम वी फाइंड आउट द रेडियस। अब डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। चलो नेक्स्ट में हम आगे स्टडी करेंगे बच्चों।